हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को आज का जो पेपर एनटीपीसी में हुआ 29 दिसंबर का वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये टोटली मेमोरी बेस्ड है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, कोई मिश्रधन 2 वर्ष में 12,200 रुपया और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है। 2 वर्ष में 12,200 हो रहा है और 3 वर्ष में 12,300 हो रहा है। तो देखिए इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है और इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर 100 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक वर्ष में 100 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2 वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 200 रुपया मिल रहा होगा। और 2 वर्ष का ये अमाउंट है। तो अमाउंट में अगर हम लोग इंटरेस्ट को घटा देंगे, तो हम लोग का पी निकल जाएगा और वही पी निकालने बोला गया है। तो अमाउंट टोटल कितना है, 12,200। तो ये कब का अमाउंट है, 2 साल बाद का। तो 2 साल बाद इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, 100। अगर 1 साल का इंटरेस्ट हुआ है तो 2 साल का 100 करके 2 बार 200 हुआ होगा। तो 200 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,000। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हम लोग का मूलधन निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसा दिया गया था कि किसी खंबे के क्षैतिज तल से उन्नयन कोण 30 डिग्री और क्षैतिज से 25 मीटर दूर है। तो एक खंभा है, यहाँ क्षैतिज तल से यहाँ दूरी दिया गया है 25 मीटर और यहाँ पे कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई मतलब ये हम लोगों को फाइंड करना है, ये हम लोगों को निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो चलिए हम लोग को जैसे पता है 90 होता है, 30 90 हो गया यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा। अब 30 का क्या होता है, 1 होता है। 60 का √3 होता है जैसा कि, और 90 का 2 होता है। 1√3 2 इसी रेशियो में होता है। तो देखिए 1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है और √3 का दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √3 = 25 और 1 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 20/√3। अब आंसर ऐसा भी रह सकता है या फिर इसको हम लोग √3 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 25√3/3। इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे √3 का मान पुट करके इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये टोटली मेमोरी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है अंडर रूट इतना का वैल्यू दिया गया है, तो इस सब का ऐड करना है। देखिए सब एक ही जैसा है, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस है। तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 ही हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 2 गो के बाद पॉइंट है तो इसे निकालते हैं तो 1 गो के बाद पॉइंट रहता है। इधर देखिए 4 गो के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब कितना, 2 गो के बाद पॉइंट होगा। 2 गो के बाद पॉइंट होगा। सबको ऐड कर लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 68 6.8 0.68। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 75.48। ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए कुछ इसी तरीके का दिया गया था, बहुलक दिया गया था, माध्यिका दिया गया था और माध्य निकालने बोला गया था। वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। तो चलिए निकालते हैं माध्य। कैसे निकालते हैं, देखिए फार्मूला होता है बहुलक = 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें बस पुट कर देना है। तो बहुलक का वैल्यू हम लोग का 5 दिया गया है और 3 माध्यिका 3 इंटू माध्यिका का वैल्यू 10 दिया गया है, 3 इंटू 10 और माइनस 2 माध्य। तब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 दिया 30 हो जाएगा माइनस 2 माध्य। अब ये इधर लेके आएंगे अगर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्य को उधर लिख लेते हैं। तो 2 माध्य, इसको ऐसे लिखेंगे 30/5 = 2 माध्य, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे इसको काटेंगे देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, -30 हो गया =-2 माध्य। इसको घटाएंगे तो -25 आएगा =-2 माध्य। देखिए माइनस माइनस खत्म, 25/2 = माध्य। तो इसको काटेंगे तो हम लोग का 12.5। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, बहुत ही इजी है। इसमें दिया है
बी इक्वल टू 2:3, बी इक्वल टू सी दिया है, सी डी का दिया है, ए डी का निकालने बोला गया है। तो देखिए ऐसे निकालेंगे हम लोग, ए इंटू बी बाई सी भी लिख सकते हैं, इसको सी बाई डी लिख सकते हैं। तो देखिए ये बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए और डी का निकल के आ जाएगा हम लोगों का। देखिए ए और बी का लिखते हैं, ए बाई बी लिख दिए, फिर 4/5 इंटू 3/2। देखिए 2 कट गया, 3 कट गया, हम लोग का आ गया 4/5। तो ये 4/5 ही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है एक आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। एक आयताकार सीट है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3x 2x। 12 रुपया प्रति मीटर की दर से पेंटिंग कराने में लागत इतना आया। तो प्रति मीटर की दर से लगा, इसका मतलब इसका वो जगह में किया है, पेंटिंग किया है, तो इसका मतलब ये क्या दिया गया है, इसका 12 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से अगर इतना खर्चा हुआ तो 12 रुपया, अगर तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा कि कितना खर्चा हुआ, कितना मीटर निकला, वो निकल जाएगा 12.1/5, मतलब 12×2 = 24 और 1 25/2। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 25/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 25 का टेबल में ये काटेंगे, 25 से 25 और बच गया आपका 112 बच गया। तो 125 हुआ, 25 25 125 जीरो, तो 150 दूने 300, तो मतलब 300, ये जो निकल के आया 300 मीटर, ये निकल के आया हम लोग का परिमाप निकल के आया। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है आयताकार सीट की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई मतलब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो पहले x का निकाल लेते हैं। तो 2l+b करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 = 300। इसको करेंगे हम लोग 10x = 300, x = 30 आ गया। अब x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 30 आया, 30 = 90। ये 90 मीटर हम लोगों का आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक घन की भुजा इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था शायद, या फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया का ही ले रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a²। तो भुजा दिया हुआ है इतना, तो 2 × √3 का स्क्वायर, सॉरी 2√3 का स्क्वायर होगा, 6 × 2√3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 6 × 24, 24 दिया 72। ये टोटल सरफेस एरिया का है। हो सकता है पूछा हो कि कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का होगा आपका 4a² होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पुट कर लीजिए 4 × 2√3 का स्क्वायर, 4 × 2 का स्क्वायर 4 × 3, 4 4 या 16, 16 दिया फिर 48। या तो ये आएगा या तो फिर ये पूछा गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया आंसर ये होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 100 से 200 के बीच 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 से 200 के बीच कितना 12 से डिवाइड होगा वो देखते हैं। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 12 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 12 8 96, पूरा पूरी काट रहा है 8 बार में, और ये 12 9 में 108, 12 एक 12 और कितना 8 बज गया, 12 7 84 हो रहा है ना, 12 12 6 72, तो कितना आया 8। इससे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 8 कोई ऐसा संख्या होगा टोटल जो ये होगा, लेकिन दोनों का योग बोला गया है। तो योग बोला गया तो फर्स्ट और लास्ट नंबर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना होता है, योग का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो टोटल हम लोग का 8 है, और फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा 8 है, तो मतलब 12 8 96 हो जाएगा इधर, सॉरी इसको माइनस करने के बाद एक ऐड करना पड़ता है, तो इधर 9 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। ठीक 12 8 96 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, 12 9 में 108 लेंगे, कि इसके बाद वाला लेना पड़ेगा। 196 96 तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, कि इसके बीच में बोला गया है 96 अगर ले लेंगे तो नहीं होगा ना, 12 9 में 108 होगा, इसको माइनस करते हैं
7 को हो रहा है, 7 हो रहा है। और एक ऐड करते हैं इसमें, एक ऐड करेंगे, इसको डिफरेंस करने के बाद एक ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा हम लोग का, 8 नंबर आ गया। अब देखिए नंबर निकालते हैं कैसे, तो 9 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, और 16 है, 16 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 नंबर 108 एक निकल जाएगा पहला संख्या, और लास्ट संख्या हम लोग का निकल जाएगा 65 12 14 72, 12 का 12 और 7 19, मतलब पहला और लास्ट संख्या हम लोग का निकल गया। फार्मूला जैसे दिया गया है उसमें पुट करते हैं, पहला संख्या है 108 और लास्ट संख्या 192 बाई 2 इंटू नंबर, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ रहे हैं तो 300 आ रहा है, 300 बाई 2 इंटू 8, तो देखिए 2 का टेबल में 4 बार में, और 4 3 जा 12, मतलब 1200, ये कैलकुलेशन किए 1200 आ गया, तो आंसर हम लोग का 1200 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा के कुल छात्रों की संख्या इतना है और कक्षा के औसत ऊंचाई दिया गया है इतना, लड़कों की औसत ऊंचाई 50 और लड़कियों की औसत ऊंचाई 45 है। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स एक साइड में लिख लेते हैं, टोटल कितना है 250 है। बॉयज़ का औसत ऊंचाई कितना है, देखिए लड़कों का औसत ऊंचाई 50 दिया गया है तो लिख दिए लड़कों के साइड में, और लड़कियों का कितना दिया गया 45 दिया गया है, और दोनों का मिला के 48 है, तो दोनों को मिला के 48, ये एलिगेशन से बन जाएगा, 48 और 2 50 हो गया 45 और 3 48, देखिए 3:2 का रेशियो में आ गया। अब पूछा गया है कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, तो इस हम लोग क्या करेंगे, 250 को इसमें जोड़ के डिवाइड करते हैं, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आया, अब दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 50 दिया 150 हो गया, और इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूने 100, तो लड़कों की संख्या 150 होगा, लड़कियों की संख्या 100 होगा, ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू दिया गया है और एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया गया है, देखिए इसको इजी से सॉल्व करते हैं, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 369 दिया गया है, और एलसीएम माइनस एचसीएफ 351 दिया गया है। देखिए ये काटेंगे तो हम लोग 2 एलसीएम आएगा इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 6 6 12 का 2 हाथ में रहा 1 3 3 6 7, तो एलसीएम इक्वल टू, इससे 2 को अब क्या हो जाएगा डिवाइडेड में चल जाएगा, 2 अगर डिवाइडेड में चल जाएगा तो 2 3 6 7 2 6 12 360 एलसीएम अगर आ गया, एलसीएम का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, क्या था हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू 369 था, तो एलसीएम का वैल्यू अगर हम लोग का आ गया 360, तो एचसीएफ का हम लोग निकाल लेंगे, तो एचसीएफ का हम लोग का कितना निकलेगा, ये इधर चल जाएगा घट जाएगा तो 9 निकलेगा, मतलब एलसीएम हम लोग का निकल गया 360 और एचसीएफ हम लोग का निकल गया 9, और पहला संख्या देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला संख्या 72 है, तो दूसरा संख्या निकालें, पहला संख्या एक संख्या भी हम लोगों को दिया गया है वो 72 है, और हम लोग को निकालना ये है, तो फार्मूला जैसे हम लोग को पता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो देखिए एलसीएम दिया गया है 360, एचसीएफ दिया गया है 9, पहला संख्या दिया गया है 72 और हम लोग को निकालना है ये वाला, तो देखिए ये वाला निकालने के लिए हम लोग इसको लिख दिए और ये डिवाइडेड में चल जाएगा 72, तो 9 8 72, 8 चौका 32 और 4 बच गया, 8 5 40, तो 45 हम लोगों का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करके 14 का स्क्वायर तक इतना दिया गया है, तो इतना का निकालने बोला गया है। देखिए इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, 3 का स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर बचेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 या 6 होता है, 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करके इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे 42 को 14 का स्क्वायर 14 के 42 होता है, 14 का स्क्वायर बचेगा, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इतना का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 1015, तो ये मल्टीप्लाइंग में है तो मल्टीप्लाई 1015, तो देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है, बहुत ही इजी पेपर आया है। 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 9 10 11 12 13, 9 1 9, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि विद्यालय में कुल छात्र 1200 है, टोटल 1200 छात्र है, जिसमें 55% छात्र केवल अंग्रेजी में और 35% छात्र केवल हिंदी में पास हुए, तो देखिए अंग्रेजी और हिंदी का बनाते हैं, तो इधर इंग्लिश लिख रहे हैं, इधर हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश में केवल 55% और हिंदी में 35%, तो दोनों में मिला के भी कुछ होगा,
वो पास किया होगा। तो टोटल तो 100% होता है, देखिए 55 और 35 90 हो जा रहा है, और मतलब यहाँ पे कितना होगा 10। तो टोटल का वैल्यू कितना आ जा रहा है 10। 100% कब हो रहा है ना, 100% ही रहता है, कुछ भी रहता है। तो 1200 है, ये टोटल 100% है, और ये हम लोग को निकालना बोल रहा है। तो दोनों में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 10% में 10% निकलेगा, लेकिन दोनों में कुल कितने विद्यार्थी बोला गया है, तो टोटल 1200 है। तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे, तो 1200 का 10% हम लोग ऐसे करके निकालेंगे, 1200 का 10/100। देखिए 2 0 कट गया, तो बचा हम लोग का 120। तो ये 120 हम लोग का आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें cos 20, cos 40 और cos 80 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा दिया गया था। तो जैसा कि हम लोग को पता है cos 20 मतलब cos थीटा है, और 40 मतलब 2 थीटा हो जा रहा है, और इसका मतलब 4 थीटा हो जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट होता है 1/4 इंटू cos 60। तो 1/4 इंटू cos 60 का वैल्यू जैसे हम लोग को पता है 3/2 होता है, 1/2 होता है। तो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। तो ये 1/8 हम लोग का आंसर निकल के आ गया। देखिए जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछा जाए sin 20 sin 40 sin 80 इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर 10 में पूछ दिए 20 40 80 इसका, तो 10 60 होता है, डिवाइडेड बाई 4 इसमें नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया 8 का पावर 10 इंटू 9 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 8। इसमें बोला गया कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको अभाज्य में तोड़ेंगे। तो 2 में इसको तोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और पावर में 10 है। 9 को भी हम लोग 3 का लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और पावर में 7 है। और ये 7 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। जब गुणनखंड बोला जाएगा तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही बोला गया है। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 10 जा 30, यहाँ पे 3 2 7 जा 14, यहाँ पे 7 का पावर 8। तो इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ ऐड कर देना है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ मेरा 1, 3 1 4 1 5 52 आपका आंसर आ जाएगा।